फुटेज जो है वो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनकी प्राइवेसी में दखल पड़ेगा। देखिए, कल चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहूंगा, वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश को ये पता चल गया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है और घपला घोटाला किया है। इसीलिए उसको छिपाने के लिए झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन बातें उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनसे जो सवाल किए गए थे उसका तो जवाब दिया नहीं। 65 लाख वोट आपने काट दिए। आप कह रहे हैं कि 22 लाख लोग पिछले 20 साल में मरे हैं, इसलिए हमने उनके नाम काटे। बहुत सारे लोग पलायन कर गए हैं, इसलिए हमने उसके नाम काटे। तो आप वो सारा डाटा डालिए ना, ऑनलाइन कीजिए, लोग सर्च करके देख सके कि जिंदा है कि मर गए, लोग ये जान सके कि उनका वोट किस आधार पर काटा गया है। उसको आप छिपाते रहे और उसको सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी पड़ी। ये कितने शर्म की बात है। आप एसआईआर लेके आ रहे हैं बिहार में, और बिहार के अंदर एक बड़ा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, और आप चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर सारे कागज लोग दिखा दें, 8 करोड़ लोग। क्या ये संभव है? क्या ये व्यवहारिक है? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र वहां बन रहा है, ट्रंप का वोट वहां बन रहा है, मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा रहा है, जिंदे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों का बीएलओ घरों में बैठ के फॉर्म भर दे रहे हैं फर्जी साइन करके। इसके वीडियो सामने आए। कोई एक्शन लिया चुनाव आयोग ने? कोई कार्रवाई की? किसी बात पे जवाब दिया? कहते हैं शिकायत आप शपथ पत्र के साथ दीजिए। हमने तो दिल्ली में शिकायत दिया, लिख के दिया, मिल के दिया, बताया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट बने हैं, 15 वोट बने हैं, तो आप इस पे कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 42,000 वोट अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव शुरू होने से पहले काट दिए गए थे, कोई कार्रवाई नहीं की। सारी चीजों की हमने सूचना दी। 14 विधानसभाओं में हजारों वोट काटने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एप्लीकेशन दी थी। किस आधार पर दी थी? कोई कार्रवाई नहीं। तो अब आप झूठे बहाने कर रहे हैं, कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते कि उससे प्राइवेसी भंग होगी। भाई टीवी चैनल्स पे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां वोटिंग होती है, महिलाओं के वीडियो टीवी चैनल्स पे चलाए जाते हैं, उनके इंटरव्यू चलाए जाते हैं, मीडिया में खूब दिखाए जाते हैं, तो उससे प्राइवेसी भंग हो गई। चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना एक मतदाता के लिए गर्व की बात होती है। उसको दिखाने बताने में कौन सी प्राइवेसी भंग हो रही है? दरअसल मामला ये है कि जब आप वो सारे सीसीटीवी फुटेज देंगे तो ये पता चल जाएगा देश के लोगों को कि एक ही मतदाता 3 जगह, 4 जगह, 6 जगह वोट दे रहा है। आप पकड़े जाएंगे, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए आप भाग रहे हैं। वरना तो आज भी आपके नियम में है कि 45 दिनों के अंदर आप सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएंगे। तो 45 दिनों के अंदर आप सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएंगे, ये आपके नियम में है, तो उससे प्राइवेसी भंग नहीं होगी। तो कुल मिला के कल चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक कॉमेडी सर्कस के अलावा कुछ नहीं थी, और उन्होंने जितनी भी बातें की वो झूठी, बेबुनियाद, और किसी तथ्य पे उन्होंने बात नहीं किया, और पूरे देश को उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है।